छात्राओं को क्यों आया गुस्सा? छात्राएं प्राइवेट बस चालकों पर क्यों भड़की? छात्राओं ने लगाया बस चालकों पर दुर्व्यवहार और उनके आय कार्ड उनके ही मुंह पर फेंकने का आरोप। ये खबर आ रही है हांसी से। आपको बता दें कि सिसाई से हांसी एसडी महिला महाविद्यालय में पढ़ने आ रही छात्राओं ने महाविद्यालय के प्राचार्य सुरेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सिसाई रूट पर सरकारी बस चलती नहीं, प्राइवेट बस वाले न ही तो बस पास बनाते और न ही बसों में हमें बैठने दिया जाता, और यदि बसों में हम बैठ भी गए तो हमें कहा जाता है कि तेल डलवाओ। आई कार्ड दिखाने पर बस चालक हमारे आई कार्ड हमारे ही मुंह पर फेंक देते हैं और धक्के देकर हमें नीचे उतार दिया जाता है। और क्या कहा हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में छात्राओं ने, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हैं हांसी के प्रसिद्ध एसटी महिला कॉलेज के अंदर। यहाँ जो महाविद्यालय के प्राचार्य है उनको छात्राओं की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया है, और उस ज्ञापन में क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ के प्राचार्य है इस महाविद्यालय के सुरेश कुमार गुप्ता जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या मामला आज है? आज मेरी छात्राएं सिसाई गांव से, जो कि प्रतिदिन, क्योंकि कोरोना के बाद से अब महाविद्यालय सुचारू रूप से इनकी कक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं, और छात्राओं को पिछले एक सप्ताह से बड़ी भारी परेशानी का, आवागमन में बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके ज्ञापन के मुताबिक कि सिसाई से हांसी तक हरियाणा रोडवेज की तो कोई बस चल नहीं रही है, और प्राइवेट बसेस जो भी जिन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की है उनके द्वारा उनके साथ बदसलूकी की जाती है, और इनको ना ही पास जारी किए जाते हैं। मैं इस ज्ञापन को आरटीए हिसार और जीएम हरियाणा रोडवेज जो है हिसार, और यहाँ जो एसएस हरियाणा रोडवेज हांसी, मैं इसको फॉरवर्ड करूँगा और इस पर कार्रवाई के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी छात्राओं को आगे भविष्य में कोई परेशानी ना हो, और इनको जो भी बसें चल रही हैं उनके बसों के इनको जो भी सरकार की पॉलिसी उसके तहत कंसेशनल पास, एक तरह से जीरो उस पे पास इनको इशू किया जाए, ताकि इनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। ज्ञापन के अंदर क्या लिखा गया? मेन बात ज्ञापन में ये कहा गया है कि सविनय निवेदन ये है कि हम सिसाई गांव के निवासी की छात्राएं हैं। हमारी सभी छात्राओं के न तो प्राइवेट और न ही गवर्नमेंट के पास है। हमारे गांव में प्राइवेट बसें हैं जो हमारा पास नहीं बना रहे हैं, और उसमें हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम पास के बारे में बोलते हैं तो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और हमें बसों में चढ़ने में नहीं दिया जाता है। हमने पिछले साल भी इन्हीं कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारी समस्या को ध्यान दिया जाए, या हमारे पास बनाया जाए, या फिर इनकी प्राइवेट बसों का परमिट रद्द किया जाए। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है सिसाई गांव, जहां के काफ़ी संख्या में युवा अधिकारी बन चुके हैं, बड़ी पोस्टों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ढाल के 3 पात डिप्टी सीएम का गढ़ कहा जाता है। और वहां से अब छात्राएं किस प्रकार रो रही है, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है प्राइवेट बसों के द्वारा, उनके संचालकों के द्वारा, वो आपको तस्वीर वहाँ करने का काम कर रहे हैं। वो क्या कह रही हैं छात्राएं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई किसी प्रकार की सरकारी बसें यहाँ नहीं चलती, प्राइवेट बस वाले छात्राओं को वहाँ पर बसों में चढ़ने नहीं दे रहे और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आखिर क्या है मामला, वो हम खुद छात्राओं से जानने का प्रयास करेंगे। गुड़िया, क्या नाम है तेरा? गीता। गीता, कब से क्या समस्या है वहाँ? हम सिसाई मतलब कि गांव से होकर, वैसे हम लोहारी से आते हैं, पर सिसाई गांव से होकर ही वो बस आती है हमारे जो वहाँ पे रोड में, मतलब कि वहाँ पे कोई भी सरकारी बस नहीं है, सारी प्राइवेट बस है। और जब हम पास दिखाते हैं तो हमको वो कहते हैं ये हम भाई अलाउड नहीं करते वो पास, और हमें बसों में से उतार भी देते हैं। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ भी, और मैंने मतलब कि लड़ने की भी कोशिश की उनके साथ, पर उन्होंने मेरे को नीचे ही उतार दिया, और बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते पास को। और हम बार बार ये भी कहते हैं भाई हमारा ये पास अलाउड है, वो है, कुछ भी नहीं सुनते हमारी, हमें बसों से उतार देते, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। सरकार ने साफ तौर पर क्या रखा है, छात्राएं सिर्फ आई कार्ड दिखाए कॉलेज का, और प्राइवेट बस हो चाहे सरकारी हो उसमें किसी प्रकार का कोई भी यानी कि किराया नहीं लगता। लेकिन इन छात्राओं की सुनिए दस्तान, मुख्यमंत्री हरियाणा, डिप्टी सीएम, सुने बात। हाँ जी बोलिएगा, क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रिया है और मैं सिसाई गांव से यहाँ पर हांसी पढ़ने आती हूँ।
हमने जो है पिछले 2 साल से जो है हमारे गांव में जो प्राइवेट बसें चल रही है, जो रोडवेज बसें हैं वो नहीं चल रही है। और हमारी जो ना तो प्राइवेट ही पास बना रहे हैं प्राइवेट बसों वाले ओनर है जो, और ना ही गवर्नमेंट बन रही है। और वो जब हम पास की बोलते हैं कि हमारे पास बनाए तो बोलते हैं हमारे पास कोई पास वास की अथॉरिटी नहीं, हम नहीं बना सकते, और ना ही गवर्नमेंट पास। और हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है सर, वो जब बसों में से उतार दिया जाता है और बहुत ज़्यादा बहस भी करते हैं हमारे साथ, बोलते हैं कि हमारी बसों में तेल डलवा दो, हम फ्री में लेके चलेंगे। तेल की बात आ रही है, बता रही है छात्रा ने बताया कि ये छात्रा कहाँ से तेल डलवाए उनकी बसों में, और जबकि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटियां पढ़ेगी जब उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा? सरकार के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हाँ, और हमने पिछली बार भी हम हिसार तक गए थे, सभी जो जीएम तक भी हमने आरटीओ हमारी पूरी मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस हमने सबको दी थी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर, कुछ भी नहीं। हम रोज़ यही प्रॉब्लम्स फेस करके दिल्ली आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारे साथ बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, हमें बसों से भी उतार देते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम आई कार्ड दिखाते हैं या कुछ भी दिखाते हैं सीधा हमारे मुँह पे फेंक देते हैं, बोलते हैं उतरो नीचे, हम नहीं वो करते आपको। आई कार्ड आपके मुँह पे मरते हैं? हाँ जी बिल्कुल, कोई भी बहुत ज़्यादा बोलने की तो बिल्कुल भी सेंस नहीं, आगे से ये नहीं देखते भाई लड़की है कुछ हो रहा है, बिल्कुल वो ऐसे बुरा बर्ताव करते हैं, बिल्कुल पूछो मत। लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है प्राइवेट बस संचालकों के द्वारा, जो रूट पर चल रही है सिसाई की, ये छात्रा खुद अपने मुंह से बताने का काम कर रही है। हाँ गुड़ी, क्या नाम है? सुशीला सर। तो क्या लग रहा है बस संचालक बार बार तेल की मांग करते हैं? यस सर, करते हैं, तेल की मांग करते हैं, और हम सीटों पे बैठते हैं, कहते हैं कि ये सीटों पे नहीं है, ये दूसरों के लिए, तुम तो फ्री में जाते हो, हमारे साथ जबरदस्ती की जाती है। वो बोलते हैं कि स्पेशली आप पीछे ही बैठो, आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा। अगर हम आगे बैठ जाते हैं भाई, मतलब हर टाइम नहीं होता कि भी पीछे सीट होती है, तो हम पीछे कई बार नहीं बैठते हो, तो हमें उठाकर उसी टाइम वहाँ पे बोलते हैं जा तो पीछे बैठो, या फिर हमारी बस से ही नीचे उतर जाओ, हम आपको नहीं लेके जाएंगे। सर्विस भी कम टाइम की है और 1-2 घंटों के अंदर चलाते हैं ताकि बस सही ठुक जाए, और बदतमीजी भीड़ होती है सर, बहुत ज्यादा भीड़ होती है सर, इतनी ज्यादा मतलब लड़कियों को तो एकदम बाहर ही लटकना पड़ता है, हमें बैठने ही नहीं दिया जाता। आप बोलते पास चलाते तो आप पीछे बैठो, असल में तो हमारे पास। और लड़कियों को ना बिल्कुल पीछे खड़ा किया जाता है और कहते हैं ना बैठने के लिए, ऐसे कहते हैं तुमने क्या टिकट ली है, टिकट जिन्होंने ले रखी है उनके लिए बैठने के लिए सीट है, और इतनी भीड़ बस को भर लेते हैं। ऐसे मुक्का वो भी होता है, मतलब कि धक्का मुक्की भी होता है, पर बिल्कुल कोई हाथ लगा दिया कुछ कहने के उनको ऐसे भी नहीं कह सकते आपने हाथ क्यों लगाया, क्योंकि भीड़ होती है और उनमें ऐसी छेड़खानी भी होती है ना, कि हम ऐसे कह सकते हैं आपने हमको हाथ क्यों लगाया। बिल्कुल भी वो सेफ नहीं है उस बस में लड़की का चढ़ना। तो बिल्कुल सर, और बहुत वो बस कंडक्टर है बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। आपको क्या आता है, खाली बैग उठा के चले आते हो, क्या है बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। मतलब पास है तो इस तरीके से आप बिहेव करोगे हमारे साथ, और मानते भी नहीं है सर। हम टिकट कटवाते हैं, हर बार टिकट कटवाते हैं। आज सुबह ही देख लो, पहले हमारे पास था, मतलब जो स्लिप कटवाई थी हमने वो चलाते थे, हम देते थे, तो वो कहते थे नहीं टिकट कटवा, तो हम 5 की कटवा लेते थे। और अब हमने कहा कि हमारे पास है नहीं, अभी बनने जा रहे हैं, तो हमारी बिल्कुल ही 10 की काटी है सर। बिल्कुल आते आई कार्ड दिखाया नहीं आपने? दिखाते हैं सर, सीधा नहीं है सर, और मुंह पे फेंक देते कि हम नहीं मानते ये सब। अब आप टिकट लो, आप बस में बैठो, आप सवार तभी जा सकते हो। इस बारे में मैं जीएम साहब को और आरटीए हिसार को इस बारे में लिखित में जो छात्राओं का ज्ञापन मिला है और इसके समाधान के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी, ताकि मेरी छात्राओं को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। ये थे प्रचारी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इसके मामले को लेकर हांसी के एसडीएम से जीएम से ज्ञापन की कॉपियाँ भेजेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। इस समय की अपडेट ये है कि प्राइवेट जो बस संचालक है वो छात्राओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो सिसाई गांव से हांसी की तरफ से आती है, जो खुद छात्रों ने आरोप लगाया है। इनके साफ तौर पर कहना है कि बस संचालक तेल की डिमांड करते हैं, तेल डलवाओ बस में। आखिर ये छात्रा कहाँ से तेल डलवाएगी? एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, दूसरी तरफ बेटियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है ये साफ तौर पर हम दिखाने का काम कर रहे हैं। लगातार जो भी अपडेट होगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा पोल को न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन